सभी स्टूडेंट्स बीएस गुरुकुल की लाइव क्लास में सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। तो आइए देखिए आज जो एवरेज टॉपिक चला था प्रैक्टिस शीट्स, तो देखिए इसके काफी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत 3 किलोग्राम भार कम हो गया। नए व्यक्ति का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ प्रारंभ में हमें 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति का औसत निकालेंगे। तो औसत क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x मानेंगे। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, तो कुल औसत क्या हो जाएगा? 6x। और इसमें से देखिए माइनस कितने किलोग्राम? 80 किलोग्राम वजन का व्यक्ति चला जाता है और इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। उस दूसरे व्यक्ति का योग जो है भार वो ज्ञात नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? 22। तो इसके जो औसत है, औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 6 व्यक्ति का औसत जो है वो कितना x माना था, तो योग कितना आ गया? 6x। इस प्रकार से 6 इंटू x में औसत में कितने की वृद्धि आई? 3 की। तो 3 क्या कर दिया? माइनस। यानी कि जो व्यक्ति माना पुराना औसत बराबर x और नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर y। तो यहां से क्या हो गया? 6x माइनस 80 प्लस y बराबर 6 का गुणा x में 6x माइनस का 6 तिया 18 प्लस माइनस के 6x कैंसिल। तो यहाँ क्या है? y बराबर माइनस 18 प्लस का माइनस 80 है, 75 करेंगे प्लस 80। तो y बराबर घटाएंगे 10 में से 8 2 और 7 में से 1 घटाएंगे 6। इस प्रकार से नए व्यक्ति का जो भार है वो कितना हो जाएगा? 62 केजी। कितने केजी? 62 केजी। इस प्रकार से ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। क्या लिखा? काम नहीं, कम हो जाती है। तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या है? तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या है? देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है। जो वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो 10 शिक्षकों थे उस शिक्षक में औसत ज्ञात नहीं था, तो पुराना औसत क्या मान लेंगे? x। इस प्रकार से पुराना औसत क्या हो गया? पुराना औसत x और नया जो औसत है मतलब रिटायर किए गए शिक्षक की आयु है वो क्या मान लेंगे? y। रिटायर किए गए शिक्षक की आयु, शिक्षक की जो आयु है वो इस प्रकार से 22 कितनी हो जाएगी? 22। अब देखिए यहां से क्या करेंगे? 10 शिक्षकों का योग क्या हो जाएगा? औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। यहां से औसत 10 दिया, योग क्या होगा? औसत x है तो 10 शिक्षक हैं तो योग क्या हो जाएगा? 10x।
और एक शिक्षक रिटायर होता, उसकी औसत आयु, उसकी आयु क्या है 22 वर्ष, लेकिन इसके स्थान पर एक 25 वर्ष का शिक्षक जोड़ लिया जाता है तो प्लस 25। अब देखिए व्यक्ति कितने हैं 10, लेकिन इसके औसत में कितने की कमी आती है 10 इंटू औसत x है, तो औसत में कमी कितने की आई 3 वर्ष की, तो x माइनस 3। यहां से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 22 प्लस 25 बराबर 10 का गुणा x में 10x माइनस के 10 दिया 30, 10x प्लस माइनस का कैंसिल, तो माइनस 22 बराबर प्लस 25 बराबर माइनस 30। यहां से 25 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस, तो माइनस 22 बराबर माइनस 30 माइनस 25, तो माइनस के 22 बराबर 55 वर्ष। इस प्रकार से इसका जो आंसर सही हुआ कौन सा, ए ऑप्शन। कौन है ए। तो आइए सभी स्टूडेंट्स देखिए यहां से इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं हम यहां से इसके सेकंड क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सभी स्टूडेंट्स देखते हैं, क्वेश्चन है 72। देखिए 72 क्वेश्चंस दिया गया है वो इस प्रकार से है। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की औसत आयु किस वर्ष यानी कि 24, 26, यहाँ पर 21 वर्ष नहीं 21 वर्ष, क्या है 21 वर्ष, 24 वर्ष तथा 26 वर्ष है। यदि इन समूह के कप्तान एवं सबसे कम आयु वाले खिलाड़ी की आयु सम्मिलित नहीं है तथा कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है, तो कप्तान की आयु कितनी है। इस प्रकार से कप्तान की आयु पूछी है तो क्या मान लेंगे, कप्तान की जो आयु है, कप्तान की आयु वो देखिए क्या हो जाएगी x वर्ष। ठीक इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि कुल कितने हैं 11 प्लेयर, तो 11 गुणे 23 का औसत होगा, लेकिन इसमें किस प्रकार से सम्मिलित किए गए 3 खिलाड़ियों के 3 समूह। तो पहला आएगा 3 गुणे 21, दूसरा है 3 गुणे 24 प्लस 3 गुणे 26, और इस प्रकार से पहला क्या है कप्तान की x आयु, तो पुत्र की सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 8 बराबर 11 गुणे 23। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो देखिए 21 दिया 63 प्लस 24 दिया 72 प्लस 26 दिया 78, x और x 2x माइनस 8 बराबर 11 दिया कितना हो जाएगा 33, 3 और 3 2 5 और 2 253। इस प्रकार देखिए इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे 8 2 10 3 13, 8 2 10 और 3 13, 7 7 14 6 20, 20 और 1 21 प्लस का 2x माइनस के 8 बराबर 253। यहां हम इसको घटा देंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 253, इससे घटाएंगे 213 से 8 205 बचेगा, 205 को पक्षांतर करेंगे 205 प्लस 2x और 2x बराबर क्या हो जाएगा 253 माइनस 205, तो 2x बराबर घटाएंगे 13 से 5 तो 8, यहाँ 4 बचा, 4 से 0 घटाएंगे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया 24। तो कप्तान की आयु कितनी है 24 वर्ष। ऑप्शन इस प्रकार से जो सही है वो कौन सा ऑप्शन है डी। ऑप्शन कौन सही है डी। सभी स्टूडेंट्स के समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 73। क्या है क्वेश्चन 73, देखिए इस प्रकार से
किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से पुराना औसत जो है वो क्या हो जाएगा? पुराना औसत x और नए व्यक्ति का भार या नए व्यक्ति या विद्यार्थी का भार क्या हो जाएगा? 22। तो टोटल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 50। तो क्या हो जाएगा? योग 50x। इसमें क्या हुआ कि पहले एक विद्यार्थी चला गया, तो गया कौन है? देखिए 22 गया 22 बार का, लेकिन इसके स्थान पर एक दूसरा नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है। गया कितने किलोग्राम का है? 50 किलोग्राम का। तो यहाँ कितना कम हो जाएगा? 50। और आया कौन है? 22, एक व्यक्ति 22 किलोग्राम का। तो औसत में क्या है कि वृद्धि कितने की हुई है? 1/2 की वृद्धि हो गई। 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से इसको हल करेंगे। 50x माइनस 50 प्लस 22 बराबर 50 का गुणा x में। तो इस प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा? 50x प्लस के 50 इंटू 1/2। तो 50x से 50x कैंसिल, तो यहाँ क्या होगा? माइनस के 50 प्लस 22 बराबर 2 एकम 2, यहाँ कितना? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से कितना आएगा? 25। यहां से 25 प्लस माइनस का 50 पक्षांतर करेंगे प्लस, तो y बराबर 25 प्लस 50। तो y बराबर 25 प्लस 50 कितना हो गया? 75। कितना हो गया? 75। तो आइए देखिए इस प्रकार से जो बाइक यानी कि नए विद्यार्थी का जो भार है वो क्या है? 75 किलोग्राम। ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है। यदि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखिए इसी के बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चंस है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए प्रारंभ में ज्ञात नहीं है तो कितनी बढ़ जाती है? 2 वर्ष। लेकिन प्रारंभ में हम क्या मानेंगे? अभी जैसा कि हम प्रत्येक सवाल में प्रारंभ का पुराना औसत क्या मानते हैं? x। तो इस प्रकार से क्या मानेंगे? x। तो पुराना औसत जो है x और 2 नए व्यक्ति हैं। तो पहला व्यक्ति जो है x है और दूसरा व्यक्ति जो है y है। तो देखिए 8 व्यक्ति हैं तो इसका औसत कितना हो गया? 8x। तो इनके स्थान पर 2 व्यक्ति चले जाते हैं जिनकी आयु 21 और कितनी है? 23 वर्ष। लेकिन इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका भार कितना? इनकी आयु x वर्ष और y वर्ष है। देखिए तो इनकी औसत में क्या होता है कि 2 की वृद्धि होती है। तो 8 इंटू x प्लस 2। इस प्रकार से यहां से देखिए हम इसको हल करेंगे। तो देखिए हल करने पर क्या हो जाएगा? करेंगे तो 8x माइनस के यहां घटाएंगे तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 2 2 4 यानी कि 44।
माइनस कितना हो जाएगा 44 प्लस के x प्लस वाई बराबर, यहाँ कितना होगा 8x प्लस 8 दूनी 16, 8x प्लस माइनस के कैंसिल, माइनस 44 है 75 करेंगे प्लस, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 16 प्लस के 44, तो x प्लस वाई बराबर जोड़ देंगे 4 6 10, 4 1 5 और 1 6। इस प्रकार से दोनों नए पुरुषों की औसत आयु पूछी है, लेकिन अभी यहाँ दोनों की आयु का क्या निकल के आया योग। औसत के लिए हमें क्या करना होगा, दो व्यक्ति हैं तो योग में 2 का भाग, तो दो व्यक्तियों की जो औसत आयु होगी वो क्या हो जाएगी 60/2, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस प्रकार से 30 वर्ष। ऑप्शन कौन सही है, बी। ऑप्शन जो सही है वो है बी। इस प्रकार से आइए देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है 75 नंबर। देखिए 75 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहा गया, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान पूर्वक समझें। वो किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु पर 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सेम देखिए इसी प्रकार से जैसा भी सेम बैक क्वेश्चन किया उसी प्रकार से है। तो आइए देखिए यहाँ क्या करते हैं, तो पुराना औसत वही टाइप वही सेम तरीका। पुराना जो औसत है x और 2 खिलाड़ी हैं, तो पहला खिलाड़ी की x और दूसरे खिलाड़ी की y। और देखिए 11 खिलाड़ियों का औसत क्या है, इसमें क्या बढ़ जाता है 2 महीने बढ़ जाता है, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2/12 वर्ष बदलेंगे 2/12। तो यहाँ देखिए औसत क्या हो जाएगा 11x, लेकिन जिनकी आयु क्रमशः कितनी है 18 वर्ष। 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 18 वर्ष और 20 वर्ष। क्या है, एक की 18 वर्ष है और दूसरे की 20 वर्ष है, ये टाइपिंग में मिसिंग है। 18 और 20 वर्ष, तो 18 वर्ष हो जाएगी माइनस 20 वर्ष। पहला खिलाड़ी x आयु का, दूसरा y का। तो इस प्रकार से देखिए 11x माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 38 प्लस x प्लस y बराबर 11 का गुणा करेंगे 11x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो प्लस 11/6। तो आइए देखिए यहाँ से इस प्रकार से 11x से 11x कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा -38 प्लस x प्लस y बराबर 11/6। देखिए माइनस का 38 है, से हम 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस y बराबर 11/6 प्लस 38। 38 के क्या हो जाएगा बटे में, तो x प्लस y बराबर एलसीएम कितना आएगा 6, और इधर क्या होगा 11 एकम 11 प्लस 6 का इधर क्या करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 6 8 48, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22। तो देखिए यहां से 18 4 22 क्या होगा x प्लस y बराबर 8 1 9 2 1 3 और 1 यहाँ 2, 8 1 9 2 1 3 और 2 बटे में 6, तो यहाँ 239/6। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा 239/6 इंटू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 से नहीं कटेगा, तो इधर क्या करेंगे गुणा 239/6 दूनी 12, तो यहाँ भाग देंगे। इस प्रकार से क्या आएगा 12 एकम 12,
तो 23 से 12 घटाएंगे क्या बचेगा 11, 11 गुणे 9 तो 12 निम्मा 108, 12 था 120 ज्यादा हो जाएगा तो 12 निम्मा 108 कटाएंगे तो 9 1 और यहाँ कितना 1 11 क्या आ जाएगा इस प्रकार से 12 एकम 12 ठीक है 12 बचा तो यहाँ घटाएंगे कितना आ गया 39 नहीं 11 बचेगा 119 12 ठे 12 निम्मा 108 108 घटाएंगे तो 11 बचेगा 11 तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 19 सही 11/12 तो इसका मतलब क्या हुआ 19 सही 11/12 का मतलब है 19 वर्ष और 11 माह। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मिसिंग है। यहां क्या करेंगे हम 19 बटे यहां क्या हो जाएगा 11 19 वर्ष 11 माह। ये क्वेश्चन सभी के समझ में आया होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार से क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 76 रन बनाता है। किसने 15वीं पारी में 76 रन बनाता है तब उसके औसत में क्या है 2 की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टाइप के हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखिए जैसा कि सेम क्वेश्चंस हैं तो इस प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे जब 14 पारी है तो 14 पारी का औसत क्या होगा 14x और 15वीं पारी में कितने रन बनाए 76 रन तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई 2 की वृद्धि। देखिए यहां से पुराना औसत क्या होगा जब 14 पारी खेली तो 14x यानी 14 होगा, औसत योग क्या हो जाएगा 14x और 15वीं जो पारी है इसमें 76 रन बनाए हैं तो 76 बराबर पारी कितनी हो गई 15। जब 15 पारी हो गई तो औसत x था, x में कितने की वृद्धि हो गई 2 की वृद्धि। कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि। तो आइए इस प्रकार से ध्यान दें तो क्या हो जाएगा 14x प्लस 76 15 का गुणा इधर करेंगे 15x प्लस 15 दूनी 30। इधर देखिए हम x को भेजते हैं या इस साइड ले आए उससे कोई मतलब नहीं है। 14x माइनस के 15x बराबर 30 माइनस के 76 तो यहाँ घटाएंगे क्या आएगा माइनस का x बराबर यहाँ कितना 6 7 से 3 घटाएंगे 4 माइनस 46 माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से x बराबर 46। तो देखिए 15वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या हो जाएगा 46 यानी कि जो पहले था 14 पारी तक का क्या था x तो कितना है x, लेकिन 15 पारी के बाद वृद्धि कितने की हुई 2। तो क्या लिखेंगे आप 15वीं पारी के बाद औसत बराबर क्या हो जाएगा 46 प्लस 2 46 प्लस 2 यानी 48। ऑप्शन डी कौन सा होगा ऑप्शन डी। देखिए यहां से क्वेश्चंस हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि अगला क्वेश्चन है वो 77। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रंगों का आकार 32 था। आकार नहीं है औसत होगा, अच्छा रनों का आकार 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए।
तो आइए देखिए इस प्रकार से 10 पारियों का औसत क्या है 32। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 32, कितना हो जाएगा 10 गुणे 32। अब कहा है कि अगली पारी में कितने रन और बनाए कि उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। कितने की वृद्धि हो जाए, यहाँ पर 4 की औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। तो औसत कितना है अभी 32, 32 में 4 की वृद्धि तो +4, प्लस क्या हो जाएगा 4। और इस प्रकार से अभी 10 थे, जब अगली पारी होगी तो पारियां कितनी हो जाएंगी 11। तो और इसमें 11वीं पारी में x रन बनाए, कितने मान लिए x, तो क्या हो जाएगा 320 प्लस x बराबर 36 इंटू 11। तो x बराबर 6 6 3 9 और 3 माइनस के 320। x बराबर घटाएंगे तो 6, 9 से 2 घटाएंगे 7, कितना आएगा वह अगली पारी में यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाएगा 76। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा है 76, ऑप्शन बी। देखिए यहां तक कि इसने क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के समझ में आए होंगे। और देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं और सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। जैसा कि हम देख रहे हैं काफी क्वेश्चंस इस टाइप से रिलेटेड हो चुके हैं। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए देखिए यहां से इस प्रकार के से 10 पारियों का औसत कितना है 44 रन। लेकिन जब उसने एक अगली पारी खेली तो उसके रनों का औसत ज्ञात नहीं, तो रन कितने बनाए x। लेकिन 11 पारी में जाकर के औसत घट करके कितना रह जाता है 40। तो यहाँ इंटू 40 यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 440 प्लस x बराबर 11 चौको 44 440, x बराबर 440 माइनस 440 प्लस के 95 करेंगे माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से इसका औसत क्या आएगा 0। ऑप्शन कौन सही है ए। तो आइए देखिए यहां से सभी स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो ऑप्शन काफी स्टूडेंट्स ने सही बताया है। तो आइए देखिए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 79 नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहा है 20 पाली तक का औसत कितना मान लिया x। तो क्या हो जाएगा 20x। और 21वीं पाली ने कितने रन बनाए 90 रन बनाए हैं। तो इसका औसत क्या होता है 4 घट जाता है तो x माइनस 4। तो यहाँ 20x प्लस के 90 बराबर 21x माइनस 21 चौको 84। इस प्रकार से देखिए 21x प्लस का 60 करेंगे माइनस, तो 20x माइनस 21x बराबर माइनस 84। 90 प्लस है 75 करेंगे माइनस 90 घटाएंगे यहाँ तो माइनस का 1x इधर जोड़ देंगे 4 9 7 17 माइनस का 174 माइनस माइनस प्लस x बराबर 174। तो आइए देखिए यहां से x का मान कितना हो गया 174। लेकिन इसमें एक चीज पे ध्यान दें 21वीं पारी में कितना घट गया 4। लेकिन 21वीं पारी के बाद में औसत क्या था। तो देखिए इस प्रकार से 21वीं पाली के बाद औसत औसत जो है वो 174 माइनस 4
4 कम हो जाता है तो कितना बचेगा 170। ऑप्शन कितना आ गया सी। देखिए यहां से इस प्रकार से ऑप्शन कितना आ गया सी। और सभी स्टूडेंट से आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी के समझ में आए होंगे। और आइए देखिए बढ़ते हैं इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लें और देखिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, वही सेम मेथड की पुराना औसत क्या हो जाएगा x। तो पुराना औसत क्या हो जाएगा 9x, योग क्या x होगा, योग क्या 9, तो 9 योग 9x। तो इस प्रकार से योग क्या होगा 9x। तथा 10वीं और 11वीं पाली में 2 पालियों में मिलाकर के कितने रन बनाए 108 रन। तो 11 पाली में क्या हो जाता है औसत में 12 की कमी हो जाती है तो x माइनस 12। तो यहां हो जाएगा 9x प्लस 108 बराबर 11x माइनस के 132। 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132, इधर 11x करेंगे माइनस तो 9x माइनस 11x बराबर माइनस 132 प्लस के 108 है 95 करेंगे माइनस 108। यहां घटाएंगे माइनस के 2x बराबर यहां कितना बचेगा इस प्रकार से देखिए तो जुड़ जाएंगे 8 2 10 3 1 4 1 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 2 दूनी 4 0 x बराबर 120। तो इस प्रकार से देखिए पुराना औसत क्या हो गया 120। पुराना औसत क्या हो गया 120। अब इसमें देखिए इसमें पूछा गया क्या है कि ज्ञात कीजिए कि 11वीं पाली उसने कितना रन बनाया, कुल कितना औसत रन बनाया। 11वें पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा इस प्रकार से देखिए। अभी जो औसत है वो कितना है 9 पाली तक, कितना है 9 पाली तक। तो यहां से देखिए क्या करेंगे 11वीं पारी के बाद या पाली के बाद रनों का औसत बराबर 120 माइनस 8 कितना घटता है 12 माइनस 12 घटाएंगे तो इस प्रकार से क्या बचेगा 108। ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन कौन सा सही है डी। कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 और देखते हैं तो 13 पालियों तक कितना औसत था 51 योग। इस प्रकार से 14वीं पारी में 149 रन बनाए, कुल कितनी पारी हो गई 14। तो औसत क्या हो जाएगा देखिए यहां से 13 एकम 13 हासिल 1, 13 पचे 65 1 66 प्लस 149 बटे 14 जोड़ देंगे 9 3 12 की 2 हासिल 1 6 4 10 1 11 6 1 7 1 8 बटे 14। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 14 पंचे 70, 14 एकम 14, 14 पंचे 70 कितनी बचेगी 11 112। तो 4 6 84, 4 7 98, 14 8 112। इस प्रकार से जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा 58। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी। आइए देखिए इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस जो हैं आगे के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, नोटिफिकेशन खोल लें। आइए इस प्रकार से यदि क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लास लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें।
आइए इस प्रकार से देखिए। यहाँ से सभी स्टूडेंट्स का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स।